ओके सो है गाइस व्हाट्सअप। आज हम लोग HTML की कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हमने टेबल्स तक पढ़ लिया था, लिस्ट, ब्लॉक एंड इनलाइन, डीप, क्लासेस, आईडी, आई फ्रेम। जहाँ तक होता है हम आगे यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर लिस्ट से। तो देखो गाइस लिस्ट क्या है। HTML लिस्ट, ये देखो, ये लिस्ट है एग्जाम्पल। ओके, ये एन ऑर्डर लिस्ट यानी कि जो ऑर्डर में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्डर में नहीं है, और एन ऑर्डर लिस्ट ऐसे होते हैं। तो ऐसा समझो ना कि मतलब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के नेम्स हैं यहाँ पे, राम, मोहन और रितिका, ऐसे करके बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनको नंबर वाइज दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरीके से जो देते हैं इसे हम लोग कह देते हैं ऑर्डर लिस्ट। एक लिस्ट जो कि ऑर्डर में दिया हुआ 1 2 3 4, और जो ऑर्डर में ना दिया हुआ उसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और वो इस तरीके से डॉट देते हैं, उसमें डॉट आती है। और लिस्ट कहाँ पर यूज होता है? लिस्ट आप ऐसे समझो किसी का नाम में, और किसी बैगेज को काउंटिंग करने में, या फिर कहीं पर जहाँ पर लाइंस, एक लंबा लाइन लगा हुआ हो, एक के पीछे एक के पीछे एक, इस टाइप में लिस्ट का यूज करते हैं HTML लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अदर लिस्ट मैंने यहाँ पे दोनों आपको बता दिया, और अदर लिस्ट बताऊंगा। बाकी इस पेज में भी हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ में। ट्राई इट योरसेल्फ में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? लोडिंग हो रही है। ओके, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। कनेक्टेड तो है वाईफाई। क्या हो गया वाईफाई को? वाईफाई को अचानक क्या हो गया? चलो खुल गई खुल गई। तो देखो गाइज, यहाँ पर हम लोग HTML स्टार्ट किए। डॉक टाइप HTML5 में इस तरीके से लिखते हैं। ये अब ये आप इसको छोड़ो, अभी अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट को देखो कैसे होता है। HTML का टैग हमने यहाँ ओपन किया, HTML का बॉडी ओपन किया, फिर वहाँ पर फिर उसके बाद S2 ये हेडिंग के लिए दे दिया। इसको ना दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। इसको ना दूँ तो यहाँ पर ये हेडिंग नहीं आएगा, ये हेडिंग नहीं आएगा, और यहाँ पे इसको हेडिंग दिया गया। उसके बाद क्या किया गया है? अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लिखा गया है, और ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखा गया। OL ओपन, OL क्लोज, UL ओपन, UL क्लोज, और उसके बीच में LI 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 दिया है। सब में लिस्ट आइटम होंगे, सबको लिस्ट करेंगे एक बार। लिस्ट लिस्ट तो सब में होगा, बस ऊपर में, उसके ऊपर में उसका पेरेंट जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग UL देंगे या OL देंगे। तो उससे हमारा क्या होगा? ऑर्डर देंगे तो 1 2 3 4 में आएगा, और UL देंगे तो डॉट 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 में आएगा। बस यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। और ये बहुत जगह आप यूज कर सकते हो। अभी आपको जब अब मैं वेबसाइट बनाऊंगा, एक लाइव वेबसाइट, तो उसको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत लोग नीचे फूटर में भी आप देखे होंगे, फूटर में भी देखो, इस वेबसाइट के फूटर में ये जो है ना, ये इस तरीके से भी आप यहाँ पर भी इसको भी लिस्ट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे अनऑर्डर, इसको यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। उसका लिस्ट जो स्टाइल होती है उसको हाइड कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अनऑर्डर लिस्ट तो मैंने बता दिया आपको अभी यहाँ पर, उसको ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अदर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में देख लेते हैं, आपको एक बार और दिखा देते हैं। ऑर्डर लिस्ट भी दिखा देते हैं, ये देखना। नहीं, तो ऑर्डर लिस्ट है, अदर लिस्ट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, माय मिस्टेक। तो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये सब, ये लिस्ट वगैरह, ये देखो, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई ज़्यादा है नहीं, कि सिंपल है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए यूज किया गया है कि डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या होगा। जैसे कॉफ़ी DT, और उसमें DD, उसके बारे में थोड़ा सा उसमें स्पेस आ गया। ये सब ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। बाकी आप देख सकते हो, फिर भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो चाहो तो अपने तरफ से। ओके, मैं आपको, ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आ गया यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट समझो एक लिस्ट बनाने के लिए होता है। ओके, अदर लिस्ट दिखाता हूँ आपको मैं सीधा। बाकी ये दोनों आप देख सकते हो अपने से खोल करके। ज़्यादा चैप्टर लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। HTML बहुत इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। ये बस छोटी छोटी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इसमें कमांड अच्छा बनेगा। HTML डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, अच्छा ये तो अदर लिस्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दिखा दिया गया। इसमें भी कोई वही चीज़ है, बस 2 लाइन का, तीनों में एक ही लाइन को तो मिला करके दिखाया गया। भाई तुम नीचे आ जाओ।
ब्लॉक एंड इनलाइन ये एलिमेंट थोड़ा सा यूज होता है। यूज में देखो एलिमेंट दो तरीके के होते हैं, एक ब्लॉक होते हैं, एक इनलाइन ब्लॉक होते हैं। अब ये क्या है भाई ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट? तो ब्लॉक एलिमेंट उसको कहते हैं, ये जो आपका फुल स्क्रीन देख रहे हो, ये यहाँ से देखो, मेरा मेरा माउस का कर्सर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कोई डिप बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई डिप बनाता हूँ तो वो हो जाता है एक ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो पूरा जगह लेगा, पूरा जगह खाएगा। समझे नहीं समझे? जैसे मैं अभी एक आपको विदाउट ब्लॉक एलिमेंट में आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो आगे दिखाना था लेकिन कोई नहीं, चलो मैंने स्पैन लिखा, ट्राई किया। देखो ये डिफरेंस है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में। हाँ, यहाँ पे हेडिंग में आप देख सकते हो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन। तो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक में यही फ़र्क है कि जब भी आप कोई एक डिव बनाओगे ना, डिव, तो डिव क्या लेगा, ये पूरा जगह लेगा, स्क्रीन का पूरा जगह लेगा। अगर मैं यहाँ पे एक HTML का पेज बनाता और इसमें लिखता सीधा डिव, उसमें लिख देता यहाँ पे कुछ भी नाम, तरु वगैरह कुछ भी लिख देता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिप पूरा लेगा और नाम बस इतना सा ही पोर्शन में आएगा। यहाँ देख रहे हो मेरा माउस का कर्सर, नाम बस इतने से में आएगा। और लेकिन आप फिर जब भी दूसरा बार डिप लिखोगे, उसके नीचे यहाँ पे फिर आएगा मोहन, उसके नीचे आएगा राहुल। क्यों? राकेश के बगल में क्यों नहीं आया मोहन, मोहन के बगल में राहुल क्यों नहीं आया? समझ रहे मेरी बात को? एक नाम के बगल में दूसरा नाम क्यों है नहीं आया? क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरा जगह लेता है, जिस तरीके से ये पूरा जगह ले रहा है। समझ रहे हो? अगर मैं इसी को स्पैन टैग को, जो इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है कि दोबारा उसी के बगल में एक और जाता है। ठीक है, मैंने गलती से सेव दबा दिया, रन करता हूँ। देखो इनलाइन ब्लॉक है, यानी कि अब उतना ही जगह लेगा जितना इसका स्पेस है, जितना इसका वर्ड का स्पेस इसकी ज़रूरत है। तो उसके बगल में दूसरा हेलो वर्ड आ गया, लेकिन ये हेलो वर्ल्ड इसके बगल में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डिव एलिमेंट पर बना है। डिव एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए ये नीचे आ गया, क्योंकि इसको पूरा जगह चाहिए। इसको भाई मैं थोड़ा सा रहूं या पूरा रहूं, इसको पूरा जगह चाहिए। ओके, यही है इनलाइन और ब्लॉक इनलाइन। अब कहोगे कि कौन सा एलिमेंट, यानी कौन सा टैग इस तरीके से डिव, पैराग्राफ, H2, H1, बॉडी, HTML, इनमें से कौन कौन इनलाइन है या कौन कौन ब्लॉक एलिमेंट है और कौन कौन इनलाइन एलिमेंट है, कौन कौन है कि पूरा विड्थ लेता है, यानी कि पूरा स्पेस लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और कौन है कि बस छोटा सा स्पेस लेगा। तो भाई देखो, इसमें से ये तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप सर्च करोगे ना तो भी मिल जाएगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये देखो, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे एड्रेस, आर्टिकल, एसाइड, ब्लॉक कोड्स, ये सारे जो है ना ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कि ये अगर आप जहाँ भी एड्रेस टैग ओपन करोगे या एड्रेस टैग क्लोज करके बीच में कुछ लिखोगे, ये एड्रेस टैग पूरा यहाँ इस कोने से लेकर इस कोने तक पूरा स्पेस लेगा। ओके, समझे बात को? आई होप आप समझ गए होगे। इनलाइन एलिमेंट समझ गए होगे। इनलाइन एलिमेंट में देखो ये सारे इनलाइन एलिमेंट हैं, ये बस ये टैग जहाँ जहाँ ओपन क्लोज करोगे तो वो अपना थोड़ा थोड़ा जगह लेगा। ठीक है, div एलिमेंट इज ऑफ्टन यूज टू कंटेनर टू ऑफ अदर HTML एलिमेंट। वही चीज़ है, div एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूट इसको कहते हैं, देखो ध्यान से देखो, जब जी किसी टैग के अंदर इस तरीके से स्टाइल वगैरह देते हैं, उसका कोई वैल्यू देते हैं, पार्टिकल वैल्यू की, इसमें इस डिव को कुछ कलर वगैरह, बॉर्डर वॉर्डर दिखाने के लिए, तो इस तरीके से वो होता है। स्पैन मैंने अभी आपको करके दिखाया था, स्पैन थोड़ी देर पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो ये हटाओ, इस भी ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। देखो यहाँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव हो गया, स्पैन। कोई भी टैग, कोई भी एलिमेंट, टैग, डिव, स्पैन, पैराग्राफ, H1, H2, इस तरीके से जो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेगा ना स्पेस, उसको कहेंगे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। नाम है बस, पता नहीं नाम क्यों दे दिया, कंफ्यूज हो जाते हो, नाम नहीं भी जानते हो तो देखोगे समझ जाओगे, करोगे काम तो समझ जाओगे। वो एक उसका नाम दे दिया गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और इस टाइप के एलिमेंट को नाम दे दिया इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं HTML डीप पे।
डिव डिव पर आ गए हैं हम लोग, डिव पर आ गए हैं। चलो, डिव में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे पढ़ने को। डिव एलिमेंट इज कंटेनर, एक कंटेनर की तरह यूज होता है। देखो ये डिव यहाँ पे बनाया गया, आई एम ए डिव, इसको डिव के अंदर बनाया गया, इसलिए ये पूरा जगह यहाँ से लेके यहाँ तक लिया और इसको कलर दे के दिखाया गया। अगर इसको कलर नहीं दिया जाता, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया जाता, तो पता ही नहीं चलता कि ये जगह इतना सा लिया है एक डिव, कितना सा लिया है, इतना से ले कितना लिया है। इसको कलर दिया गया इसलिए हम लोग इसको देख पा रहे हैं। देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिया गया ताकि हमको पता चले कि ये एक जो ये डिप बना है यहाँ पर, ये एक छोटा सा ये डिप बना है, ये कितना जगह ले रहा है। देखो ये पूरा जगह ले रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। समझे? समझ गए? हो गया आई थिंक। डिप एज ए कंटेनर, कंटेनर की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग। अलाइन, इसको अलाइन कर सकते हैं, यानी कि अलाइन मतलब बीच में रखो, साइड में रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो। इसको अलाइन प्रॉपर्टी देके ये सब स्टाइलिंग का काम है कि इसको लेफ्ट राइट कैसे करना है, किसी डीप को बना दिया तो उसको बीच में कैसे लाना है। ये सब स्टाइलिंग सी एस पढ़ोगे तो अभी और मज़ा आएगा गाइस। अभी और इसको रिफाइन करेंगे हम लोग, इसको सबको साइड बाय साइड। अच्छा, एक डीप को देखो, अभी कह रहे थे कि डीप भाई पूरा जगह लेता है, यहाँ पे देखो डीप कैसे आ गया, एक के बाद एक कैसे आ गया। इसको कैसे करना है ये भी आप कर सकते हो, इसका विड्थ कम करके। बाकी जो भी और भी सब चीज़ है, इसका वैसे तो फुल विड्थ लेता है, इसको विड्थ भी कम किया जा सकता है, कम करके बाकी साइड में आ गया। तो ये सब आप लोग को सीखना है। CSS के लिए रेडी हो जाओ गाइस। देखो फ्लेक्स बॉक्स, ये सब फ्लेक्स जो है, आई थिंक इसको हम HTML में ना घुसाएं तो अच्छा है। फिर ग्रिड, ग्रिड भी एक मतलब स्टाइलिंग का तरीका है। ग्रिड से भी हम लोग इसको डिप को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ग्रिड तो पूरा जगह लेता है, हमको चाहिए एक डिप के बगल में दूसरा डिप, दूसरा डिप के बगल में दूसरा डिप। तो इन सब चीज़ों करने के लिए हम लोग CSS प्रॉपर्टी, फ्लैक्स या फिर CSS का प्रॉपर्टी ग्रिड यूज करते हैं। प्रॉपर्टी बोले तो समझो कि फंक्शन, इस तरह से समझो। आगे बढ़ते हैं, HTML क्लासेस चलते हैं। HTML क्लासेस एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है। आईडी और क्लासेस दोनों में एक साथ समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। आईडी और क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस यानी कि अगर मैं ढेर सारा डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, जैसे कि देखो HTML बनाया मैंने, यहाँ पे समझो मैंने एक HTML बनाया, बहुत सारा मैंने यहाँ पर HTML बनाया। इसमें एक डिव दिया, पैराग्राफ दिया, H2 H1 दिया, फिर दूसरा डिव है, तीसरा डिव है, इस तरीके से 2-3 डिव है। अब मैं चाहता हूँ कि एक जगह मैं यहाँ कलर लिखूँ और सभी जगह वो कलर, सभी डिब में वो कलर आ जाए, यानी सभी बॉक्स में वो कलर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ क्लास प्रॉपर्टी दूंगा। क्लास प्रॉपर्टी यानी आप एक समझो फंक्शन, एक मेथड इस टाइप से समझो, लेकिन इसको फंक्शन मेथड नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनना। इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी CSS का प्रॉपर्टी है। CSS भी एक ऑब्जेक्ट क्लास है। ये सब इतना ऑब्जेक्ट क्लास बताऊंगा तो कंफ्यूज जाएगा। सीधा समझो कि एक ऐसा चीज़ जिसको क्लास लिख करके मैं यहाँ पे CT कर दूंगा ना, और इसको भी क्लास लिख के CT कर दूंगा, इसको भी क्लास लिख के CT कर दूंगा, तो वो वहाँ पर जब मैं एक जगह यहाँ पे क्लास लिख करके, स्टाइल लिख करके उसको कलर दूंगा, तो सभी जगह कलर अप्लाई होंगे जहाँ जहाँ मैंने क्लास दी है। और अधिकतर प्रैक्टिकल यूज में क्लासेस यूज होते हैं। ध्यान रखना, क्लासेस यूज होते हैं। आईडी बहुत थोड़े से बहुत कम होते हैं, किसी एक चीज़ को टारगेट करने के लिए आईडी यूज होते हैं। अधिकतर क्लासेस यूज होते हैं ताकि मैं एक जगह कोई चेंज करूं और काफ़ी सारे जगहों पर वो चीज़ चेंजेस हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे, इसलिए। समझे? देखो क्लासेस 3 जगह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक जगह क्लास लिख कर कलर दे दिया, सब में कलर आ गया। अरे वो कलर, बाकी और भी प्रॉपर्टी दे दिया, पैडिंग वैडिंग दिया, तो सब में लग गया। और आईडी क्या होता है? आईडी होता है एक जगह देते हैं हम लोग, सिर्फ एक जगह देते हैं और वो वहाँ पर एक ही जगह रिफ्लेक्ट होता है। HTML आईडी एट्रीब्यूट। और आईडी बस देखो किसी बंदे का, आप ऐसे समझो आधार कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर, वो एक उसका आईडी है, पहचान है। आधार कार्ड नंबर 2 लोगों का सेम नंबर नहीं हो सकता है। ओके, उसी तरह एक HTML डॉक्यूमेंट में एक ही जगह आईडी यूज होगा। अभी यहाँ पर देखो H1 में लिखा गया है आईडी दे करके माई हेडर दिया गया, और इसी को मैं सोचूं कि चलो भाई कॉपी कर देता हूँ और इस H2 को भी मैं आप सोचोगे कि इसको यहाँ दे दूं ऐसे, तो नहीं, ये गलत है।
ये सरासर गलत है। अभी तो देखो कुछ एरर वगैरह तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, ओके, फिर भी मेरे हिसाब से लेकिन हाँ बाकी प्रॉपर्टी तो यूज हो ही रहा, लेकिन ये गलत है। आप जब वहाँ पर प्रैक्टिकल में जब मेरे साथ आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, जब आप कोई फंक्शन प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट जैसे प्रोग्राम जब आप इसमें अटैच करोगे ना, तो उस समय ये यहाँ पर ये एरर दे देगा। और वैसे भी VS कोड जो भी आजकल जो ये लेटेस्ट VS कोड वगैरह लेटेस्ट जो आजकल ये एडिटर आते हैं, वो खुद आपको एरर शो कर देंगे कि नहीं, आप आईडी को दो जगह यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी आईडी को एक ही जगह यूज करना भी चाहिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ओके। यहाँ पे क्यों ऐसे काम कर रहा है डोंट नो, उन्होंने ऐसा यहाँ पर उनको एरर यहाँ पर रखना चाहिए था कि आईडी आप सेम आईडी दो जगह यूज है। आप हेडर को जगह पर हेडर्स कर सकते हो, कुछ चेंज करो, कुछ भी, छोटा बड़ा, छोटा एस छोटा बड़ा एस, ऐसे कुछ भी छोटा एक, क्योंकि एक ही नाम के एक ही आईडी के दो बंदे नहीं हो सकते। नाम के हो सकते हैं, यानी वो क्लासेस में आ गए, समझो तो एक तरह से ऐसे समझो कि नाम जो है क्लासेस है। राकेश राकेश नाम के 10 लड़के हो सकते हैं, लेकिन 110 आईडी के एक ही राकेश होंगे, इस तरीके से। तो आईडी किसी एक पर्टिकुलर किसी एक टैग को पहचानने में मदद कर सकता है। 10 H2 हैं, H2 तो 10 हैं, लेकिन उसमें से माई हेडर नाम का H2 एक ही होगा, एक ही होगा, तो उसको हम ऐसे पहचान सकते हैं। अच्छा, माई हेडर नाम का H2, माई हेडर आईडी वाला H2, उसको पकड़ो, उसको खोजो, समझे। आईडी से पहचाना जा सकता है किसी एक टैग एलिमेंट ऐसा वैसे कुछ को। बाकी ये सब आप देख लेना आगे। आई होप ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये लिंकिंग का बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर उसको आईडी दे दिया गया और यहाँ पर उस आईडी को यहाँ पर लिंक कर लिया गया। तो इस लिंक पर क्लिक करते के साथ आप इस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, रिडायरेक्ट उसकी तरफ ये पॉइंट करेगा। वो सिंपल है, मैं एक बार इसलिए सिंपल ही दिखा देता हूँ। जैसे C10 है ना, तो ये C10 यहाँ पे हमको ये लेके जाएगा। देखो C10 पे लेके आ गया, चैप्टर 10। ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है, आपको जितना अभी आप और प्रैक्टिकल करोगे समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको इन सब चीज़ों का अच्छे से। और कमेंट में बताते रहना कि आपको कहाँ कहाँ किस किस जगह पर इशू आई, समझ में नहीं आई, और कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। HTML iframe पे आगे बढ़ते हैं। An HTML iframe is used to display a web page within a web page। इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका ये मतलब है कि एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को दिखाना। ऑलरेडी हम किसी एक वेब पेज को सर्फ कर रहे हैं। मेरा माउस को देखो एक बार, ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, ये एक वेब पेज है, ओके, ये वेब पेज है। इस वेब पेज में हम ऑलरेडी एक दूसरा वेब पेज देखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से एक आई फ्रेम बनाते हैं, आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं, यानी कि एलिमेंट। टैग और एलिमेंट में कंफ्यूज मत होना। टैग बस वो जो ओपन होता है उसे हम टैग कहते हैं, एक छोटा सा, यानी कि ए टैग ओपन कर दिए, बस क्लोज नहीं किए, ओपन कर दिए तो वो हो गया टैग, और ओपन करके क्लोज भी कर दिए तो दोनों ओपन और क्लोज मिला के बन जाता है एक एलिमेंट। जैसे ए टैग यहाँ ओपन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन है, फिर बीच में कुछ कुछ है, कुछ रहे चाहे ना, उससे मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से लेके यहाँ क्लोज हो गया, इधर ओपन हुआ इधर क्लोज हुआ, तो ये दोनों मिलकर के बन गया एलिमेंट, समझे। अगर ये बस ओपन है तो वह एक हो गया एक टैग, ए टैग। क्या समझे यूट्यूब दोस्तों? सके सिंटैक्स यूं है, इसमें आई फ्रेम को ओपन भी करना है, आई फ्रेम को क्लोज भी करना है, और उसके बीच में वेबसाइट का URL दे देना है, सोर्स लिख करके, सोर्स एट्रीब्यूट यूज करके उसमें हम URL देना। और एक चीज देखो, ध्यान से देखो, इसी तरह से लिखा होता है, क्लास इज इक्वल टू ऊपर क्या बोलते हैं इसको, डबल कोमा, अरे नाम मैं भूल रहा हूँ यार, कोट्स, कोट्स, डबल कोट, कभी कभी भूल जाता हूँ, इंसान हूँ। तो डबल कोट देना है। इस तरीके से जब भी आप कहीं भी देखो ना, एक कुछ लिखा हुआ उसके बगल में इज इक्वल टू और डबल कोट से फिर बंद है किसी टैग के अंदर, किसी टैग के अंदर, टैग जैसे मैंने बताया जो ओपन हो गए ओपन ही रहता है,
क्लोजर या एलिमेंट के अंदर, तो समझना ये एक एट्रीब्यूट है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसका नाम ही एट्रीब्यूट है, क्यों है नहीं पता, क्या है, किसने दिया, क्यों दिया, एट्रीब्यूट नाम ही उसका एट्रीब्यूट है। इस तरीके से एक ये हो गया टाइटल एट्रीब्यूट, इसको टाइटल एट्रीब्यूट बोलते हैं। बस देख के समझ जाना ये एट्रीब्यूट है, चाहे यहाँ पे क्लास भी लिखा हो सकता है, एक आईडी भी लिखा हो सकता है, आईडी भी एट्रीब्यूट है। ओके, समझो बात को, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो। देखो एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज, यहाँ पे ये एक पूरा वेब पेज है जितना ब्लू ब्लू दिख रहा है। टाइम ज़्यादा हो गया आज। रिमूव द बॉर्डर, बॉर्डर को रिमूव किया गया है, बॉर्डर को स्टाइल देकर के नन किया गया। फिर CSS घुसा रहा है यहाँ पर। CSS हम लोग बाद में समझेंगे गाइज। CSS थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसे भी समझना ज़रूरी है। डिफाइन द लाइन फ्रेम, बस प्राइस इतना ही आज के लिए। तो आई फ्रेम तक हम लोग पहुँच गए हैं और 2 चैप्टर लगेंगे। एक चैप्टर में यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा चैप्टर में यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, हो सकता है नीचे और भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे HTML में। तो बताते रहना गाइज कैसा रहा वीडियो, और क्या है आप बताओ, मैं कैसे इम्प्रूव करूं। मेरे पास अभी माइक नहीं है, सो एक हाथ से मैं माइक पकड़ रहा हूं और दूसरे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं तो थोड़ा सा कोड भी करता और दिखाता भी। आई होप मैं बहुत जल्दी कुछ पैसे होंगे तो माइक वाइक भी कर लूँगा। चलो कोई नहीं, आगे मिलते हैं गाइज फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।